नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। महाभारत के बाद धृतराष्ट्र का वध कैसे हो गया। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल शांत नहीं बल्कि गहरा शोक छा गया था। पांडवों की विजय के साथ साथ हस्तिनापुर में असंख्य माताओं, पत्नियों और वृद्धों की आंखों में आंसू बह रहे थे। धृतराष्ट्र जो कभी कुरुवंश का एक राजा हुआ करता था, अब सब कुछ खो चुका था। उसके 100 पुत्र कौरव युद्ध भूमि में मारे जा चुके थे। युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे, परंतु धृतराष्ट्र के हृदय में केवल पीड़ा, अपराध बोध और ग्लानि थी। धृतराष्ट्र का जीवन युद्ध के बाद आत्मसंघर्ष का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि राजधर्म की करुणा भी होनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल में आदरपूर्वक स्थान दिया, परंतु धृतराष्ट्र का मन अशांत था। हर रात उसे अपने पुत्रों की करुण पुकार सुनाई देती थी। वह सोचता था, यदि मैंने अपने समय रहते दुर्योधन को रोका होता तो यह विनाश नहीं होता। भीम के प्रति द्वेष और आत्मग्लानि ऐसी थी। धृतराष्ट्र का मन सबसे अधिक भीम के प्रति द्वेष से भरा था। जब भीषण और विदुर ने उन्हें बताया कि दुर्योधन की मृत्यु भी भीम गदा प्रहार से हुई, तब उसके भीतर प्रतिशोध और ज्वाला उठी। एक दिन जब धृतराष्ट्र उसे मिलने आए तो भीम को गले लगाते हुए धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण समझ गए कि धृतराष्ट्र के हृदय में अभी भी क्रोध जीवित है। उन्होंने भीम के स्थान पर लोहे की मूर्ति रख दी। जब धृतराष्ट्र ने उन्हें मूर्ति को गले लगाया तो उनका गुस्सा अनियंत्रित होकर फूट पड़ा। उन्हें मूर्ति की इतनी जोर दबाया कि वह चूर चूर हो गई। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि भीम नहीं था। वह फूट कर रो पड़ा और बोला, हे माधव, मेरे भीतर अंधकार अब भी नहीं मिटा। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, अंधकार जो भीतर से खा रहा है। वन प्रवास और आत्मदहन की कथा। दोस्तों, कुछ वर्षों के बाद जब युधिष्ठिर के राज्य में को स्थिर कर लिया, धृतराष्ट्र ने सब त्याग कर वन में जाने का निश्चय किया। उनके साथ गांधारी, कुंती और संजय भी चले गए। उन्होंने हिमालय की दिशा में प्रस्थान किया और वहां कठोर तप करने लगे। वर्षों तक उन्होंने केवल फल और जल से जीवन बिताया। धीरे धीरे संसार से विरक्त होने गए। एक दिन हिमालय की गुफा के पास एक विशाल अग्नि का प्रकोप फैला। विदुर और संजय ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, पर धृतराष्ट्र ने कहा, अब यही अपने पापों का भार नहीं उठा सकता। यदि अग्नि मेरे कर्मों का दंड देना ही चाहती है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। गांधारी ने भी कहा, स्वामी, हम दोनों अन्याय को सहा और कभी उसका विरोध न किया, यही हमारा अपराध है। तीनों धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती उस धधकती अग्नि में समा गए। उस अग्नि में उनके शरीर को भस्म कर दिया, पर आत्माएं मुक्त हो गईं। अग्नि अंतिम क्षणों में क्या हुआ कि धृतराष्ट्र का वध किसी योद्धा के हाथों नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने कर्मों और पश्चाताप की अग्नि से हुआ। यह वध प्रतीकात्मक था। यह अंधत्व, अस्मित्व और अधर्म का अंत था। उसका शरीर तो वन की आग में जला, पर उसका असली वध तब हुआ जब उसने अपनी आत्मा को, अंधकार को स्वीकार किया। महत्व। दोस्तों, धृतराष्ट्र की मृत्यु ने हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति में सत्य को जानकर भी अन्याय का साथ देता है, वह अंततः पुनः अपने कर्मों से ही नष्ट हो जाता है। अंधा और वही जो आँखें से नहीं देख सकता, वही नहीं बल्कि जो सत्य को देखकर नकार देता है। महाभारत के पश्चात धृतराष्ट्र का वध इसी सत्य की उद्घोषणा थी। धर्म के विमुख राजा का अंत किसी शत्रु के हाथों नहीं बल्कि अपने पापों की ज्वाला में होता है। दोस्तों, इस प्रकार धृतराष्ट्र की मृत्यु न केवल राजा का अंत थी, बल्कि धर्म, मोह और अंधकार पर धर्म विवेक की प्रकाश भी विजय थी। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।